तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे साथ। तो आपको इसे जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए अपने टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। बुक में हमेशा की तरह छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इससे हमने नोटबुक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले कुछ हम बेसिक समझेंगे, ताकि एक्सरसाइज करने के दौरान हमें कोई दिक्कत ना आए। तो पहले 2, 4, 5 मिनट में, 6 मिनट में, जितना भी लगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर बेसिक समझने के 1 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो जो आपको ध्यान देना है वो बेसिक पे देना है, और एक्सरसाइज अपने आप कह रहा हूं ना 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, बेसिक के अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और तीसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बहुत आसान है। देखिए करना क्या है। पहली बात, जो हम एक्सरसाइज में हमें यूज जो दिया गया है वो किसका दिया हुआ है? दैट, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। इन ये जो 6 WH वर्ड है सारे, देखिए WH 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 वर्ड है। बस एक दैट है जो TH आ रहा है शुरू में बाकी सबके WH ही है लास्ट में। तो हम एक तरीके से WH वर्ड ही पढ़ेंगे इसके अंदर, और कुछ प्रोनाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये जो शब्द है इन्हीं को बताना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने आप बता देंगे कि ये सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहे हैं। पहला रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या होगा? रिलेटिव मतलब रिश्ता, प्रोनाउन मतलब समझते ही है। जो प्रोनाउन रिश्ता बनाता हो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी। ये वो किताब है, वो किताब जो मुझे दिया गया था। वो किताब एक ही सेंटेंस में ये 2 बार आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं 2 बार आ रहा है। अगली बार में क्या हुआ? दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। वो किताब जो मुझे दिया गया था। तो ये जो द बुक है यहाँ पे दोबारा आता, क्योंकि इस वाले में दोबारा आया तो था, लेकिन द बुक की जगह ये अकेला वर्ड संभाल लिया। ये दोबारा आने की बजाय इसकी जगह ये आ गया। तो आपको पता है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन के जगह पे आता है। ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक तो प्रोनाउन हुआ, और दैट के इधर वाला एक सेंटेंस है और इधर वाला भी एक सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को इसने जोड़ दिया, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन है, रिश्तेदार वाला प्रोनाउन है। इस चीज से ध्यान रखिएगा आप। बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा? जो WH वर्ड है ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, मे, माइट। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद आते हैं वो आता है। जैसे WH के बाद क्या आ गया? आर आ गया। इसका मतलब जो WH वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब आ गया ना WH वर्ड के बाद, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इसका मतलब ये जो WH वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और अगर WH वर्ड के बाद कोई नाउन आ गया, WH वर्ड के बाद कोई नाउन आ गया, WH वर्ड के बाद कोई नाउन आ गया, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगर WH वर्ड के बाद नाउन आ गया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर 2 शब्दों को कोई बीच में WH वर्ड वाला जोड़ रहा है, या तो WH वर्ड वाला जोड़ेगा और नहीं तो दैट जोड़ेगा, क्योंकि सारे WH वर्ड वाले बस एक दैट है। तो या तो 2 सेंटेंस को या तो WH वाला जोड़ेगा और नहीं तो दैट जोड़ेगा। तो समझ लेना कि 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं और 1 मिनट के अंदर पूरी एक्सरसाइज निपटा देते हैं। तो देखिए ये रहा एक्सरसाइज। डायरेक्शन, टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस आर रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बताना है रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन सा है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। देखिए WH के बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो ये क्या होगा? अब मैंने आपको क्या समझाया था? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें देखिए, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। वो लड़का था जिसने मेरी पेन चुराई थी। तो ये क्या रहा है? बीच में जोड़ने का काम कर रहा है इस वर्ड को और इस वर्ड को। तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे हुम डू यू लव। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम किसे प्यार करते हो,
क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और WH के वर्ड अगर वो आ जाता, नाउन आ जाता, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता। ध्यान दीजिएगा, जिस पे गोला लगा रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे, दिस इज द थीप whom the police wants to catch, मतलब वो चोर है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। तो ये बीच में जो WH वर्ड हो, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, चोर को और पुलिस को मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आगे देखते हैं, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, वो लड़का है जो बताना तुम्हें चाहता है, जो भी है। तो ये वाला जो दैट है ये जोड़ने का काम कर रहा है, इस सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आगे देखते हैं, ही दैट ही इज डाउन नीड फियर नो फॉल। इसमें कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो दैट है ये बीच में आ रहा है, इधर वाला और इधर वाले को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। ये जो दैट है ये बीच में आ रहा है, इस वाले को और इस वाले को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये दैट क्या हो जाएगा, बीच में आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेयर इज द मैन, वेयर इज द मैन हु गेव यू दिस न्यूज। हु WH वर्ड बीच में आ रहा है, तो इस वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ऑफ हुम डू यू स्पीक। अब देखिए, ये जो WH वर्ड है उसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड। तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और WH के बाद अगर नाउन आ जाए वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो हु माइट से दिस। अब देखिए, ये पता है ना, मे, माइट, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, आपने पढ़ा होगा। तो जो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो WH जो वाला शब्द वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। देखिए, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। WH वर्ड के बाद नाउन आ गया, बुक, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, मैंने आपको बता चुका था। आगे मैं कह रहा था ना कि 1 मिनट में आप निपटा दोगे। देखिए, दिस इज द शॉपकीपर हुज, WH वर्ड ये रहा, इस वाले पूरे सेंटेंस को और इस वाले पूरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे देखते हैं, विच इज योर बॉक्स, WH वर्ड है, इसके बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, तो ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। द बॉक्स विच, द बॉक्स विच, WH वर्ड ये रहा और ये रहा एक सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम ये कर रहा है, जो जोड़ने का, रिश्तेदारी निभाने का काम करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आगे देखते हैं, विच बुक, क्या कहा हमने, विच बुक डिड यू बाय, तो विच बुक डिड यू बाय, कौन सा किताब है जो तुम खरीदना चाहते हो। WH वर्ड के बाद क्या आ गया, बुक, नाउन आ गया, तो ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मैटर, WH वर्ड है, इसके बाद क्या आ गया, इज आ गया, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। कहा था ना कि जो WH वर्ड है अगर इनके बाद क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और WH वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। आगे देखते हैं, व्हाट वर्क विल यू डू। अब देखिए, WH वर्ड के बाद नाउन आ गया ना, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, हु इज ही, WH वर्ड है, इसके बाद इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लास्ट देखते हैं, और लास्ट करने से पहले गाइस इतना आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए लास्ट देखते हैं, हुज इज, WH वर्ड के बाद क्या आ गया, इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए, बेसिक समझने के बाद कितनी आसानी से एक्सरसाइज हमने मिनटों में खत्म कर दिया। तो आई होप कि आप ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।